हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के छोटे से प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल हरिओम एजुकेशन में। आज से हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का फाउंडेशन मीन्स बेस क्लास 6 से ही स्टार्ट होता है। मतलब अभी से ही ये चैप्टर आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। क्लास 6 में ये चैप्टर पढ़ना है, क्लास 7th में पढ़ना है, क्लास 9 में पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है और भी आगे पढ़ना है ऑनगोइंग। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको 6 टॉपिक पढ़ाऊंगा, 6 टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन दूंगा, मोशन किसे कहते हैं। फिर हम आपको बताएंगे मेजरमेंट के बारे में, कैसे कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अगर आपको टाइम मेजर करना है कैसे मेजर करेंगे, अगर आपको मास मेजर करना है कैसे मेजर कीजिएगा, अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है कैसे मेजर कीजिएगा। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि पहले ज़माने में कौन कौन से मेजरमेंट के यूनिट यूज किए जाते थे, क्या चीज़ से पहले मेजर किया जाता था। पहले कभी कभी इंच से मेजर किया जाता था, फैथम से, पूरा हाथ ऐसे फैलाइए उससे, यार्ड से मेजर किया जाता था और भी बहुत सारा मेजरमेंट के तरीके थे जो पहले के ज़माने के लोग यूज करते थे। लेकिन उसमें क्या कमी रह गई जिसके कारण से और भी मॉडिफाई करना पड़ा, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा, मेजरमेंट क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, फिर हम आपको बताएंगे मेजरमेंट ऑफ मास, फिर हम आपको बताएंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम और फिर बाद में हम बताएंगे कि ये मेजरमेंट का नया मेथड आएगा जो रिसेंट मेथड आएगा। वो रिसेंट मेथड क्यों लाया गया, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। तो पुराने मेथड में प्रॉब्लम था इसलिए नया मेथड लाया गया, उसके बाद वो एक्यूरेट मेथड था, उसमें एक्यूरेसी बना रहता है। फिर भी लोग बेईमानी कर लेते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मैं 2 लेक्चर्स में फिनिश करूंगा। 2 लेक्चर बस इस चैप्टर का आएगा, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। मैं सोचा था 4 लेक्चर में डिवाइड करने का, छोटा छोटा, बट रहने दीजिए 2 ही लेक्चर। ज़्यादा लेक्चर बड़ा होने से लगेगा आपको कि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर भी, आसान है एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को कॉपी और पेन निकालना है और हेडिंग लगाना है मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन से क्या समझते हो, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, उसी को तो मोशन बोलते हैं। द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोन एज मोशन। कितना आसान डेफिनेशन है ना। बुक वाला डेफिनेशन भी मैं लिखवाऊंगा, ये नहीं कि ये सरा गला डेफिनेशन क्यों बोल कर रह गए। अरे सब लिखवाऊंगा भाई, टेंशन नहीं लेने का। चलिए, तो सभी लोग कॉपी में हेडिंग डालिए मोशन। चलिए, चैप्टर का नाम पहले लिख लीजिए, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। चलिए, ये है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। मोशन क्या होता है, क्या होता है, द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या होता है मोशन, द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इज नोन एज मोशन। एक जगह से दूसरे जगह जब हम मूव करते हैं उसी को मोशन बोला जाता है। द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द एक्ट ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोन एज
मोशन। और भी इसका डेफिनेशन होता है, कोई भी बॉडी अपना अगर पोजीशन चेंज करेगा, अपना जगह चेंज करेगा, अपना स्थान चेंज करेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम मोशन बोलते हैं। अ बॉडी इज said to be in motion if it changes its position with respect to time and surrounding also, and surrounding। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़िए। ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, पढ़िए अब आराम आराम से। ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन, कोई भी बॉडी को मोशन में कब कहा जाता है? व्हेन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो अपना जगह समय के साथ चेंज कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक सेकेंड में वो एक सेकेंड पहले यहां था, दूसरा सेकेंड यहां चला गया, तीसरा सेकेंड यहां, तो टाइम के साथ क्या कर रहा है? अपना वो प्लेस को चेंज कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसी को हम मोशन बोलते हैं। एंड इट्स सराउंडिंग, और जो देखने वाला ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में भी मोशन देखा जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे आप एक बस में बैठे हुए हैं, बस में, ठीक है, बस चल रहा है, बस में आप बैठे हुए हैं। अगर बस में दूसरा आदमी कोई अगर आपको देखेगा, बस का ही कोई आदमी अगर आपको देखेगा, तो उस आदमी के रेस्पेक्ट में आप क्या है? मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपना पोजीशन उस आदमी के रेस्पेक्ट में नहीं चेंज कर रहे हैं, उस आदमी के रेस्पेक्ट में आप अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आदमी आपको बाहर से देखेगा तो उस आदमी को ऐसा लगेगा कि जो बस सामने से गुजरा है उसमें अगर आप बैठे हो, मतलब उस आदमी को लगेगा कि आप मूव कर रहे हो, तो आप मोशन में हो विथ रेस्पेक्ट टू आउटसाइड फ्रॉम द बस। जो लोग बस के बाहर से देखेंगे, जो ऑब्जर्वर बस के बाहर होंगे, उसको आप मोशन में लगोगे, बट जो लोग बस में होंगे वो आपको देखेंगे तो आप उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगे। ठीक है, आ गया समझ में? यही एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और इसके बारे में आप क्लास 7 में भी पढ़ोगे ये एग्जाम्पल फिर से। ठीक है, चलिए, अगर कोई बोलेगा कि रेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है? रेस्ट का डेफिनेशन, मोशन का तो डेफिनेशन हो गया, मोशन का डेफिनेशन हो गया। अगर कोई पूछेगा रेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, लिख लीजिए वो भी। A body is said to be in rest if it doesn't changes its position with respect to time and surrounding also। सराउंडिंग मतलब बस वाला आदमी या बाहर वाला आदमी। ठीक है, एंड इट्स सराउंडिंग। पढ़िए डेफिनेशन। ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट, ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, रेस्ट के लिए एक और हम लोग टर्म यूज करते हैं, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब ठहरा हुआ। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, कोई भी बॉडी इन नहीं होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन एट होगा। ठीक है, ए बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट, बोलने का हैबिट है। ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट
कोई भी बॉडी रेस्ट में है, इफ इट डजंट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो अपने जगह को चेंज समय के साथ नहीं करेगा उसको हम बोलते हैं रेस्ट में। एंड इट्स सराउंडिंग ऑल्सो, सराउंडिंग मतलब वो बस वाला आदमी। ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कीजिए इसको। अब आपसे कोई पूछे कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी चीज को यहां से उठाकर वहां रख दीजिए, वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, वही ना है ट्रांसपोर्टेशन। तो एक छोटा सा टर्म है, उसका मतलब भी आप लिख लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहे हो उसी को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाएंगे उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। फिर आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट पहले के जमाना में कैसा कैसा किया जाता था उसको पहले देखिए। मेजरमेंट तो पहले के जमाना में हम लोग हाथ से मेजर करते थे। हाथ का जो एक उंगली होता था उसको हम बोलते थे डिजिट। हाथ कैसे बनेगा भाई, चलिए सही बन गया। फुट क्या बन जाता है भाई, चलिए हो गया। चलिए मान लीजिए ये हाथ है, हाथ ये वाला, तो इसका जो एक फिंगर है उसको हम बोलते हैं डिजिट। ठीक है, इतना जो लेंथ है, इतना यहां से यहां तक का लेंथ, इसको हम बोलते हैं डिजिट। डिजिट ठीक है। और ऐसे जो करते हैं, ऐसे हाथ फैला देते हैं उसको बोला जाता है स्पैन, बित्ता, एक बित्ता दो बित्ता। ठीक है, तो अब हाथ फैलाकर बनाना पड़ेगा फोटो हमको। चलिए डिंग डिंग डिंग, भाई क्या क्या बन रहा है भाई। मान लीजिए यही हाथ है, अब जैसा बना वही सही। इतना जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोलते हैं बित्ता, स्पैन। ठीक है, देसी भाषा में बित्ता। ठीक है, अब आता है एक फुट। फुट का मतलब होता है पैर, इतना डिस्टेंस। ठीक है, फुट कैसे बनेगा भाई, चलिए यही फुट है, यही फुट है, तो फुट यही होता है। ठीक है, फुट कितना है, इतना फुट। ये क्या है, डिजिट। डिजिट ये क्या है, स्पैन। फुट मतलब इतना, पैर, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हाथ से यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं क्यूबिट। अब इसको बनाना तो और टफ हो गया भाई, अभी कैसे बनेगा, चलिए ट्राई करता हूं। हाँ बन गया। ये अंगूठा बहुत बड़ा हो गया भाई, इसको छोटा करो। अब मान लीजिए यही है अंगूठा। ठीक है, सरा गला हाथ है, पोलियो मारा हुआ हाथ।
इतना जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं क्या चीज, क्यूबिट। क्यूबिट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और भी हाथ का फोटो बनाना पड़ेगा। चलिए ये हाथ है, हाथ, ठीक है, हाथ ऐसे। इतना जो होता है डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं हैंड। क्या बोला जाता है, हैंड। ये मेजर करने का तरीका है, ठीक है, हैंड। सब सही सही बन रहा है ना, हाँ गुड। इतना, इतना जो डिस्टेंस है इसको हम हैंड बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक का, इस ऊपर वाले उंगली से नीचे वाले तक। और इसको थोड़ा इधर घसका दीजिए, ये वाला हुआ हैंड, ठीक है। इसको साफ कर दीजिए, गंदा हो गया, फिर से बनाने दीजिए। क्या क्या बनवा रहे हो तुम लोग मुझसे। पहले से भी खराब बन गया, कोई बात नहीं है। ये है हैंड, हैंड, ठीक है। उसके बाद होता है एक और इंच। इंच, इंच होता है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। कहां से, रुक जाइए देखिए, यहां से यहां तक। ये सब पहले के जमाना में मेजर किया जाता था। चलिए कैसे इसका फोटो बनेगा, ऐसे ऐसे ही ना आप लोग बनाते हो। मान लीजिए यही है उंगली है, कैसे, तो इतना जो डिस्टेंस हुआ उसको हम बोलते हैं इंच। इंच है। ये मान लीजिए आपका फिंगर है वो, ठीक है, कौन वाला, थंब है, ठीक है। चलिए एक बहुत अच्छा है, ये आप है और ये आपका हाथ है, ऐसा हाथ। वाह, ये तो फूल है हाथ में लगा हुआ। मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है, हाथ ऐसे आप स्ट्रेच करके खड़ा है, ये मान लीजिए आपका हाथ है। तो इतना जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं फैथम। कोई दिक्कत नहीं। और जो इतना से यहां से वहां तक का डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं यार्ड। यार्ड, यार्ड कितना हुआ, यहां से सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस यार्ड हुआ, यहां से यहां तक यार्ड, ठीक है। रिवाइज करा दूं क्या एक बार में। डिजिट आ गया समझ में, फिंगर वाला, स्पैन एक बित्ता, फुट पैर, क्यूबिट कितना, यहां से यहां तक, बड़े वाले उंगली से लेते हैं, हैंड इतना, इंच एक उंगली, कहाँ एक उंगली नहीं, हाफ उंगली, थंब से यहां तक, यह फिंगर है, कौन सा फिंगर, थंब वाला, ठीक है। फिर है यार्ड इतना, फैथम पूरा। चलिए हो गया। यही सब तरीका था जिससे हम पहले डिस्टेंस मेजर करते थे ओल्ड जमाने में। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा का पैर कितना होगा, छोटा होगा, तो उसका पैर से अगर हम फुट मेजर करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। छोटा बच्चा का क्यूबिट छोटा होगा, हाथ, छोटा बच्चा का यार्ड छोटा होगा, फैथम छोटा होगा, हैंड छोटा होगा, डिजिट छोटा होगा। तो ये तरीका गड़बड़ है। क्या है, गड़बड़ है। पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है ये तरीका। क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। वेरी मतलब क्या होता है, वेरी मतलब होता है चेंज करेगा। किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का हाथ बड़ा होगा, ठीक है। चलिए इसको छापिए पहले, आप बैठ के छापिए इसको।
अरे बोर्ड साफ क्यों नहीं हो रहा है? क्या जी बोर्ड है? देखिए ये रेड कलर में आज क्या हो गया भाई? अबे रेड कलर साफ हो। चलिए रेड कलर साफ ही नहीं हो रहा है, लगता है रेड कलर में कुछ हो गया है। क्या हुआ भाई? इसको घूस देना पड़ेगा। देखिए घूस के नाम पर साफ हो गया। तुम लोग को भी घूस मिलता है तो किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहते हो। वैसे ही देखो इसको घूस दिए तो एक बार में साफ। देखिए और घूस के नाम पर साफ हो गया। तुमको भी घूस चाहिए? ले चलिए सब घूस के नाम पर साफ हो गया। इसको घूस दे या नहीं? चलिए इसको भी देते हैं घूस। सब साफ हो गया। तू भी लेगा? ले तू भी ले 2-4 रुपया, साफ हो जा। 100-200 ज़्यादा ले लो लेकिन साफ हो जाओ। ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं मेजरमेंट क्या होता है। दी comparison of an unknown quantity with some known quantity। पढ़िए पहले। The comparison of an unknown quantity with some known quantity is known as measurement। ठीक है कोई भी अननोन क्वांटिटी है। ठीक है द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, कोई भी अननोन क्वांटिटी है उसको हम लोग कुछ नोन क्वांटिटी के हेल्प से डिफाइन करते हैं, उसी को मेजरमेंट बोला जाता है। द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी, कोई भी अननोन क्वांटिटी है और उसको हम नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट। जैसे मेजरमेंट में हो गया, जैसे मान लीजिए 3 मीटर, तो मीटर के बारे में हम लोग जानते हैं, तो मीटर से हम लोग क्या मेजर कर देंगे? 3 मीटर। कंपेरिजन कर दिए कि मीटर का 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। जैसे मान लीजिए 60 सेकेंड कहीं लिखा हुआ है, तो सेकेंड के बारे में हम लोग जानते हैं और 60 सेकेंड लिखा हुआ उसका मतलब क्या हुआ? 60 टाइम्स ऑफ सेकेंड। तो आसानी से पता लग जाएगा, एकदम सिंपल तरीका है। तो वही डेफिनेशन है द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी का हम कंपेरिजन करते हैं विद सम नोन क्वांटिटी, उसी को मेजरमेंट बोला जाता है। ठीक है जैसे मेजरमेंट का बहुत सारा तरीका है। टाइम क्या चीज में मेजर करते हैं? सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिनट, आर, मिली आर, सब चीज में मेजर किया जाता है। मिली आर जनरली नहीं यूज होता है, आर ही रह जाता है। ठीक है मिली आर भी हम बोल सकते हैं, छोटा सा पार्ट, उसके लिए यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस के लिए बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा आप तरीका पढ़ोगे। और भी हम बताए थे क्या चीज़ मेजर करने के, लेंथ मेजर करने का भी मैं तरीका बताया, उंगली से, इससे, उससे, फलना ठिकाना सब चीज़ से मेजर करने का। लेकिन वो जो हाथ उथ से मेजर करने वाला तरीका था, ये सब गड़बड़ था, जो पहले के जमाना में लोग किया करते थे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाथ गोड़ से जो मेजर करते थे उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग आदमी का हाथ का लेंथ अलग होगा, सब आदमी का फुट का लेंथ क्या कर जाएगा? वेरी कर जाएगा। वेरी करना का मतलब क्या होता है? चेंज हो जाएगा। सब आदमी का क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सब आदमी का हाथ पैर का लेंथ क्या होता है? डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं। पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी कर जाता है।
चलिए क्या करता है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है, वेरी करता है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो गया। इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट का, स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोला जाता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है? स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। जो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। ठीक है, द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसी को हम लोग बोल देते हैं, या बोल देते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट। क्या क्या होता है एसआई यूनिट, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट जैसे लेंथ को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं? मीटर में, और भी यूज करते हैं सेंटीमीटर में, बट एसआई यूनिट मीटर है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब जो एसआई सिस्टम है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एसआई सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एसआई सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं? 2 पार्ट्स में। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है डेराइव्ड यूनिट। कौन कौन से यूनिट होते हैं? एक फंडामेंटल, एक डेराइव्ड। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लगाइए एसआई सिस्टम, और उसको 2 पार्ट में आप लोग अपने कॉपी में डिवाइड कीजिए। ठीक है, 2 पार्ट में लिखकर डिवाइड कीजिए। अरे कितने लोग हैं जो नोट करते हैं? नोट करते हो तुम लोग या झूठ बोलते हो? चलिए, एसआई सिस्टम ये है 2 टाइप का। एक है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, इसी का अदर नेम होता है बेस यूनिट। बेस यूनिट ये टोटल 7 है, बट इसके बारे में, 7 के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। आपको बस 2-3 का नाम बस याद रख लेना है। कौन कौन से यूनिट होते हैं? भाई क्यों तुम गंदगी फैला रहे हो यार। चलिए, ये है क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसे आपको याद रखना है बस लेंथ, मास, टाइम, और बहुत से बहुत तक मन है तो टेम्परेचर याद कर लीजिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, बस उसके बाद इसका क्वांटिटी है तो यूनिट होगा। इसका कुछ यूनिट भी होता है। जैसे लेंथ का यूनिट होता है, लेंथ को हम मेजर क्या चीज में करते हैं? मीटर में। मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में। ठीक है, ठीक है, लिख दो क्या? मीटर, केल्विन, सेकेंड, किलोग्राम। चलिए इसका सिंबल भी लिख देता हूं। सिंबल मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन। ठीक है, इसको पहले छाप लीजिए अब। और डेराइव्ड यूनिट ऐसा यूनिट होता है जो बेस यूनिट से या फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड किया जाता है। डेराइव्ड फ्रॉम
फंडामेंटल यूनिट, derived from फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट से क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है, या इसको हम बोल दे सकते हैं बेस यूनिट से। जैसे मान लीजिए स्पीड है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए, एक फॉर्मूला होता है। स्पीड अगर किसी भी चीज़ का निकालना है तो डिस्टेंस जितना वो कवर किया, अगर उसमें हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो चीज़ का स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, वो एक फॉर्मूला है। तो स्पीड को हम लोग क्या, इस स्पीड का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं, बताइए क्या चीज में, डिस्टेंस को देखकर बताइए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या केल्विन, बताइए क्या चीज में, मीटर में। डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में, सेकेंड में। तो इसका यूनिट क्या होगा, स्पीड का, स्पीड का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड। देखिए तो ये वाला जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड, ये बेस यूनिट पर क्या हुआ, डिपेंड हो गया। तो ये कैसा यूनिट हो गया, स्पीड कैसा है, डेराइव्ड यूनिट। ये डेराइव किया गया फ्रॉम बेस यूनिट, फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट। आ गया सबको समझ में। ठीक है, डॉगी का बाहर बहुत आवाज आ रहा है, इतना समझने में किसी को दिक्कत। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, आराम से नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए आराम से। फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट टोटल कितना है, 7, बट आप 4 ही के बारे में याद रखिए। और भी होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका होता है कैंडेला, और भी होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, उस सब के बारे में ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट से निकाला जाता है। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या चीज पर डिपेंड हो गया, फंडामेंटल यूनिट पर। चलिए अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसको घूस का जरूरत होता है, बिना घूस का ये साफ सुथरा नहीं होता है, जैसे आप लोग को घूस का जरूरत होता है। ठीक है, 1 मिनट, वीडियो मैं ऑन किया या नहीं, हाँ चलिए सही चल रहा है सब, साउंड हाँ है। चलिए अब हेडिंग लगाइए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसी को हम बोलते हैं लेंथ। लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं लेंथ। ठीक है, समझ में आ गया, लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ऐसा यूनिट क्या है लेंथ का, बताइए। लेंथ को हम लोग क्या में मेजर करते हैं, मीटर में। अब आपको कुछ कन्वर्जन याद रखना है, जैसे 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, कितना, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डीएम, 1 डीएम, डीएम मतलब डेसीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है बताइए, निकाल कर बताइए। हो गया, यही सब कुछ यूनिट है। जैसे एक और है, 1 मीटर बराबर होता है 10 dm, 10 डेसीमीटर। बस यही सब यूनिट है। 1 किलोमीटर में कितना होता है तो सबको पता है, 1000 मीटर। रुक जाइए मैं बुक चेक कर लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा। हाँ चलिए सही है, सब कुछ नहीं छूट रहा। ठीक है, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। चलिए सब सही है, सब लिखा गया। अब हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए? इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। छी, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। कौन कौन से हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए? अगर आपको स्मॉल लेंथ मेजर करना है, छोटा सा लेंथ मेजर करना है, स्मॉल लेंथ मेजर करना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे वर्नियर कैलिपर। नहीं दिख रहा होगा। अगर आपको बड़ा सा यूज कर, मान लीजिए एक और यूज किया जाता है छोटे के लिए, स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज के बारे में आप बहुत आगे पढ़ोगे, बट आपको ये याद रखना है स्मॉल लेंथ हम मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से और स्क्रू गेज से। इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जो मर्चेंट होते हैं वो यूज करते हैं मीटर रॉड, कोई भी चीज मेजर करने के लिए मीटर का रॉड यूज करते हैं। टेलर क्या चीज का यूज करते हैं? टेलर क्या चीज यूज करता है बताइए? मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप। चलिए इसको छापिए अब आराम से, इसको नोट कीजिए आराम से। नोट कीजिए। अब हम इस सॉरी क्या बोल दी। अब मैं स्केल से मेजर करने का सही तरीका बताऊंगा कि स्केल से लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल होता है, स्केल आता है, उससे मैं सही तरीके से मेजर करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं साफ सुथरा कर दूं क्या? छाप लिए हैं सभी लोग? छाप लिए हैं तो इजाजत होगी तब मैं साफ सुथरा करूंगा, नहीं होगी इजाजत फिर भी साफ सुथरा करूंगा। चलिए, क्या सही तरीका है डिस्टेंस को मेजर करने का? करेक्ट मेथड्स फॉर यूजिंग अ स्केल। स्केल से कैसे हम लोग किसी भी चीज को मेजर करेंगे? टाइम को स्केल से मेजर नहीं करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को किया जाता है। तो सबसे पहला चीज है प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्केल। स्केल को प्रॉपर तरीके से रखना है। ठीक है, सबसे पहले स्केल को प्रॉपर तरीके से रखिए, मतलब एकदम जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए इतना लेंथ आपको मेजर करना है, रुक जाइए साफ करने दीजिए। मान लीजिए आपको इतना लेंथ मेजर करना है, तो आपको स्केल का जो बड़ा वाला लाइन होता है उसको यहां पर रखना है, एकदम इस पोजीशन पर। फिर ऐसा ऐसा होता है स्केल का, फिर एक बड़ा होता है, ये सब तो पता होगा ना। फिर एक बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये लाइन आपको मेजर करना है, ये वाला लाइन ब्लू वाला लाइन आपको मेजर करना है, तो स्केल का इस पॉइंट पर आप स्केल को रखेंगे, इस पॉइंट पर प्रॉपर तरीके से स्केल को रखेंगे, ठीक है। अगर इंड टूटा हुआ है तो और अच्छे तरीके से रखेंगे, अगर इंड टूटा हुआ है तो और अच्छे तरीके से रखेंगे। इफ इंड्स आर worn out, अगर इस स्केल का जो कोना है वो फूटा है तो देन स्केल का आप इधर घसकाएंगे, ठीक है। स्केल को थोड़ा सा इधर मूव करेंगे, रुकिए मैं स्केल लेकर आता हूं फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, एक सड़ा हुआ स्केल मिल गया, वो भी गंदा स्केल है। बे माइक तुम क्यों उलझ रहे हो। चलिए पहले इसको स्केल को साफ सुथरा कर देता हूं। चलिए ये स्केल है, ठीक है। स्केल का मान लीजिए इतना पोर्शन टूट गया है, मान लीजिए ऊपर से स्केल फ्रैक्चर हो गया है, तो स्केल में जो बड़ा सा जो लाइन दिखेगा वहीं से आप मेजर कीजिएगा। ये भी स्केल टूटा फूटा है, ठीक है। इस पॉइंट से जहां पर एक बड़ा सा लाइन दिखेगा वहां से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इस लाइन को आपको मेजर करना है, तो स्केल का आप क्या करेंगे, ये जो जहां से लाइन स्टार्ट हो रहा है वहां से मेजर करें। दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा क्या दिखेगा, कुछ नहीं। तो यहां से हम लोग मेजर करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे इस वाले पोर्शन से लेंगे। और मान लीजिए ये वाला पोर्शन डैमेज है, तो हम लोग कहां से लेंगे, सेकेंड वाला जो लाइन है वहां से, और सही तरीके से मेजर कीजिए। और इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता, ठीक है। और भी एक चीज होना चाहिए, प्रॉपर पोजीशन ऑफ आई, और सही तरीके से आपको देखना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको देखना है, अगर आपको स्केल को मेजर करते हुए देखना है तो सामने से देखना होगा, फ्रंट से। ये नहीं कि कोई इधर से देखेगा, कोई इधर से देखेगा, वो सब नहीं, तब वो गलत हो जाएगा। जैसे स्केल को अगर आप इतना मेजर करके देखना है, देन आप ऐसे देखिए सामने से। कोई देखेगा, कोई बोलेगा नहीं मैं तो इधर से देखेगा, अरे बाबा इधर से तो गलत हो जाएगा। कोई इधर से देखेगा, अच्छा ओ थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अगर लेफ्ट राइट से देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सिर्फ ऊपर से देखना है, ठीक है। तो प्रॉपर पोजीशन ऑफ आई भी होना चाहिए। कहां से देखना है, एबव से, एबव राइट तरीका है। और लेफ्ट राइट से देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आई पोजीशन क्या होगा, आई पोजीशन अगर लेफ्ट होगा या राइट होगा तब क्या होगा, गड़बड़ी। तब क्या होगा, एरर। एरर मीन्स गड़बड़ी। और यहां पर जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं पैरालैक्स एरर, उसका नाम होता है पैरालैक्स एरर। वो जो गलती होता है वो गलती का नाम है पैरालैक्स एरर, ठीक है, पैरालैक्स एरर। चलिए अब ये हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ क्या चीज, मास। चलिए मैं एक बार चेक कर लूं कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं। ठीक है, आपके बुक में भी बताया होगा स्केल को कैसे रखते हैं, टेढ़ा टाढ़ा करके नहीं रखना है, ठीक है। चलिए इसको छापिए आराम आराम से, छाप लिए छाप लिए छाप लिए छाप लिए छाप लिए छाप लिए। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर आई गड़बड़ होगा तो
तो जो एरर होगा उसको हम बोलते हैं पैरालैक्स एरर। छाप लीजिए। चलिए, हो गया। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे मेजरमेंट ऑफ मास। हेडिंग लगाएंगे सभी लोग मेजरमेंट ऑफ मास। चलिए, मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास। मास को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं? तो मास को मेजर करने का जो सिंपल तरीका है वो क्या है? बीम बैलेंस। क्या चीज से हम मेजर करते हैं? बीम बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस से भी कर लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से। बीम बैलेंस क्या होता है? वो जो ऐसे वाला उठाने वाला तराजू होता है उसको हम बोलते हैं बीम बैलेंस। ठीक है। और भी बुक में कुछ कुछ दिया होगा। स्प्रिंग बैलेंस, हाँ। और क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है? वो जो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो नया पर आने लगा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब कोई पूछेगा कि मास क्या होता है, आपसे कोई पूछ दिएगा मास क्या होता है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर contained in an object। क्या है मास? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग बैलेंस पर या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर कोई भी चीज आप डाल दिए तो उसका जो अमाउंट होगा उसी को हम बोलते हैं मास। इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम। ये तो सबको पता होगा। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल क्या होता है? केजी। चलिए, ठीक है। चलिए इसको छापिए आराम आराम से। छाप लिए? छापिए आराम से। चलिए, जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करने में अलग अलग यूनिट का यूज करते थे। क्या चीज से करते थे बताइए? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डीएम, बहुत सारा यूनिट हम लोग यूज किए। वैसे ही मास को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट यूनिट का यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपको यूज करना है मास ऑफ टैबलेट निकालना है। मास ऑफ टैबलेट, कोई भी टैबलेट है तो उसका मास जो देखिएगा वो जो दवा का जो पत्ता होता है उस पर लिखा रहेगा मिलीग्राम में। क्या चीज में लिखा रहेगा? एमजी में, मिलीग्राम में लिखा रहता है, मिलीग्राम्स में। ठीक है। और भी बहुत सारा होता है। मास ऑफ पर्सन, जैसे आपका मास मेजर करना है तो क्या चीज में मेजर करेंगे हम? आपका मास अगर मेजर करना है तो किलोग्राम में। कितना वेट है आपका? 40, 80, 100। ठीक है। जैसे मान लीजिए वेट ऑफ ट्रक, वेट ऑफ ट्रक तो वो मेजर किया जाएगा मेट्रिक टन। मेट्रिक टन में कितना मेट्रिक टन है? मेट्रिक टन क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। वेट जनरली यूज नहीं करते हैं हम, मास करते हैं। बट बुक में आपको वेट ही कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा। वेट मास में अंतर होता है। ठीक है। चलिए, हो गया। चलिए कुछ यूनिट लिख लीजिए। 1 kg बराबर कितना होता है? ये सभी लोग को पता होगा। 1000 ग्राम। 1 ग्राम में 100। चलिए रुक जाइए। 1 ग्राम में पहले ये लिख लीजिए
1000 mg का मतलब क्या होता है? मिलीग्राम्स। ठीक है, यही सब कुछ यूनिट है। ठीक है, और कुछ बचा? जैसे मान लीजिए पूछेगा कोई आपसे 1 क्विंटल, 1 क्विंटल। बहुत आदमी बोलता है जो 1 क्विंटल फसल हुआ, क्रॉप हुआ, मतलब 1000 किलो, सॉरी 100 kg क्रॉप हुआ। 10 क्विंटल का होता है 1 मेट्रिक टन। चलिए कहाँ लिख दूं मैं? इसके बाद में ऊपर लिख देता हूं 10 क्विंटल्स बराबर 1 मेट्रिक टन। कितना केजी होगा कमेंट में आप बताएंगे, फाइंड करके बताइए कितना केजी होगा, कमेंट में लिखिए। ठीक है, इसको छापिए आराम आराम से, नोट कीजिए आराम से। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? नोट कीजिए आराम से नोट। लास्ट टॉपिक अब आ गया मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, हेडिंग लगाइए मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को हम लोग कैसे कैसे मेजर करते हैं? टाइम का मेजर करना बहुत आसान है, ये सब आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बुक से पढ़ के आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। बट सब लोग कमेंट में लिख रहे थे कि पढ़ा दीजिए, तो क्या करता, पढ़ाना पड़ता है। मेजरमेंट ऑफ समय, समय का हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो पुराने जमाना में टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था, एंशिएंट टाइम्स में यूज किया जाता था सन डायल का, मतलब सूर्य के लाइट से यह चलता था। और भी चीज का यूज किया जाता था, जैसे वाटर क्लॉक, पानी से घड़ी देखा जाता था, पानी से समय बताया जाता था, सूरज का लाइट से समय बताया जाता था। लेटर ऑन क्या आया? पेंडुलम क्लॉक आया, उसके कुछ समय बाद। फिर आया रिस्ट वॉच, फिर आया डिजिटल क्लॉक, डिजिटल घड़ी। ठीक है, और डिजिटल वाला जो है ये एक्यूरेट बताता है, डिजिटल वाला एक्यूरेट एकदम अच्छा से बताएगा। ठीक है, कुछ यूनिट लिख लीजिए, जैसे 60 सेकेंड में 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 दिन में कितना घंटा? 24 आवर। यही सब है। और कोई आपसे पूछेगा 1 ईयर्स में कितना दिन? 365 या 366 दिन। ठीक है, जैसे कोई पूछेगा 1 डिकेड, तो 1 डिकेड होता है 10 साल का। ठीक है, 10 साल में 1 डिकेड। नोट कर लीजिए, 1 सेंचुरी में कितना होता है? 100 साल। 1 सेंचुरी बराबर 10 डिकेड इक्वल टू 100 साल। ठीक है, और भी है 10 सेंचुरीज में 1 मिलेनियम। 10 सेंचुरी में 1 मिलेनियम होगा। ठीक है, 1 मिलेनियम बराबर कितना ईयर? बताइए, कमेंट में बताइए कितना साल होगा, 1000 साल की 5000 साल? बताइए कमेंट में, हिंट भी मैं दे दिया आपको। ठीक है, इसको नोट कर लिए। चलिए,
अब क्या है, आपको एक्यूरेसी का भी ख्याल रखना होगा। अब जो आप मेजरमेंट कर रहे हो, जैसे पुराना जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे हाथ से, फुट से, सब कैसा मेजरमेंट था, एक्यूरेट नहीं था। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए ही हम क्या चीज का यूज करते हैं, एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं, एक्यूरेसी के लिए हम यूज करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है, एप्रोप्रिएट वैल्यू बताता है, मतलब जो राइट वैल्यू होगा वो बताएगा। तो हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं एक्यूरेसी के लिए, एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं, मतलब सही इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं, मतलब अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो। ठीक है, अगर बिना इंस्ट्रूमेंट का हम मेजर करने लगेंगे, विदाउट राइट इंस्ट्रूमेंट, अगर हम लोग सही इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे तब क्या होगा, क्या होगा बताइए, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तब क्या होगा, सब केस में मेजरमेंट सही नहीं आएगा, कभी सही आएगा कभी गड़बड़ आएगा। पुराना वाला जो इंस्ट्रूमेंट था उससे भी सही मेजर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरत होगा स्किल्ड पर्सन का, जो आदमी स्किल होगा उस काम में, उसको बहुत बड़ा प्रैक्टिस होगा, वो बहुत प्रैक्टिस किया हुआ आदमी होगा, एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा, बहुत लंबे समय से काम कर रहा होगा एक्सपीरियंस्ड आदमी। तो वो सब क्या कर सकता है, सही मेजरमेंट कर सकता है। ऑल केस में मेजरमेंट सही गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको छाप लीजिए। ठीक है, यहीं पर आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मोशन क्या होता है, और मोशन के बारे में थोड़ा फिर से बताएंगे हम। उसके बाद हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।